हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसा कि जो हमारा फिजिक्स का मॉडल पेपर 2021 का हमने दिया था, जो कि आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इस चैनल पर जाइए और यहाँ पर आपको फिजिक्स यानी हर सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। तो जो फिजिक्स का मॉडल पेपर है उसमें का ये 17वां क्वेश्चन है, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो हम उसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो जो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो कुछ बच्चे जैसा कि नहीं सॉल्व कर पाते, उनको तो दिक्कत होती है तैयारी करने में, तो उनके लिए ये स्पेशल उनके लिए वीडियो बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो कि आप अपने घर पर ही प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग करने के लिए आप जिस बर्तन से नहाते हैं, यानी कि जिससे जैसे मग्गे या बाल्टी का यूज करते हैं आप नहाने के लिए, तो आप एक बाल्टी में पानी भरिए और मग्गे में कोई लोहे का टुकड़ा रखें, या लोहे का टुकड़ा जैसे कि आपके घर में बाट हो या कुछ भी ठोस लोहे का मग्गे में उसका टुकड़ा रख लें। उसके बाद में उसको अपने हाथ से बाल्टी में धीरे धीरे डुबोएं, यानी धीरे धीरे जब उसका कुछ ही भाग डूब जाएगा तब आपको लगेगा कि आपके हाथ से कुछ भार कम हो रहा है। अगर आप उसको खाली वैसे पानी में नहीं डूबे रहेंगे, ऊपर लिए रहेंगे, तो वो आपके हाथ में थोड़ा खिंचाव रहेगा। लेकिन जब आप उसको उस बर्तन में यानी पानी में डुबोएंगे धीरे धीरे, तो आपके हाथ में कुछ भार में कमी आने लगेगी। तो यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और यदि उस ठोस के टुकड़े मग्गे में, यानी जिसमें ठोस का टुकड़ा पड़ा है, उसमें अगर पानी भरने लगेंगे, तो फिर से आप पानी में भले डूबे रहेंगे, लेकिन फिर से आपके हाथ में तनाव आने लगेगा। तो यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो चलिए आपको इसको विज्ञान की भाषा में समझाते हैं कि क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर हम इसके सूत्र का यानी कि सूत्र का बात करें, तो वो बाद में देखेंगे, वो काफ़ी आसान है, उसको आपको निगमन करा के बताएंगे भी। तो चलिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, पहले आपको हेडिंग छोड़ते हैं। क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहाँ पर हम डालते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसको विज्ञान की भाषा में आपको लिख के दिखाते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में या किसी द्रव में पूर्णतया या अंशतया, यानी अंशतया मतलब कि कुछ भाग, पूर्णतया मतलब पूरा भाग, और अंशतया मतलब अंश उसका कुछ भाग डुबोया जाए, तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। और भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इस लाइन का अर्थ
शायद ना समझ में आया हो, तो भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि जब उस बर्तन में, यानी जिसमें लोहे का टुकड़ा पड़ा रहता है, उसमें अगर पानी छोड़ेंगे तो वो फिर से वही रूप धारण कर लेगा, मतलब वही उसका भार बराबर हो जाएगा जितना कि पहले बाहर निकालने पर था। तो वही क्या लिखा है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो अब इसका अगर आपको सत्यापन करना हो कि इसको लिखना हो कि कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, कैसे प्रयोग इसका हम करेंगे, तो उसके लिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा चित्र के माध्यम से देखिए। जैसे हम कोई एक तराजू ले लें, ये हमारे पास समझ लिए तराजू है। अब फिगर में उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, ये हमारा तराजू हो गया और ये एक पलड़ा हमारा हो गया। इस पलड़े में हम लोहे का टुकड़ा रखे हैं, यानी बाट कुछ रखे हैं ऐसा, और अगले पलड़े में हम किसी बाल्टी को लटका दे रहे हैं। ये हमारी बाल्टी हो गई, इसमें कुछ लोहे का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक ये पानी का बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें जब पानी भर दिए गए तो अब इसको हम धीरे धीरे इधर से उठाएंगे, यानी कि इधर से थोड़ा हल्का करेंगे, बाट को कम रखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे पानी में जब आने देंगे तो इधर क्या होगा कि ये धीरे धीरे, अगर ये पानी में जैसा जैसा पानी के अंदर जाएगा वैसा वैसा ये धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा। तो यही क्या, तब ये नीचे आ जाएगा। अब इसमें अगर फिर पानी भर देंगे, इस बाल्टी के अंदर अगर पानी भर दें तो ये फिर से ऊपर उठने लगेगा और ये नीचे आने लगेगा। तो यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसी को आपको विज्ञान की भाषा में लिखना है कि कैसे इसको हम इसका सत्यापन कैसे कर सकते हैं। तो इसका सत्यापन करने के लिए चलिए आपको बताते हैं विज्ञान की भाषा, जो कि हम अपने भाषा में लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा थोड़ी अलग होती है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, लिखते हैं इस सिद्धांत का सत्यापन डोल्ची तथा बेलन के प्रयोग से करते हैं। इस प्रयोग में एक डोल्ची या बाल्टी, आप कुछ भी लिख लीजिए, तथा एक ठोस बेलन का प्रयोग करेंगे। अब जिसका अंदर के आयतन के बराबर है। उसका कहने का मतलब, जो बाल्टी में हम जो लोहे का टुकड़ा रखेंगे वो उसके कुछ, उसका आयतन यानी कि बाल्टी के बराबर होना चाहिए वो टुकड़ा, ताकि उसमें कुछ खाली स्थान ना बचे। इसलिए उसमें जो कि सेट हो जाए वही हम लोहे का टुकड़ा लेंगे। अब आप लोगों को एक वो बताते हैं कि जैसे ये पानी की जहाज़ होती है, इसमें अगर लोहे का टुकड़ा रखा जाए सेम, यानी कि सेम वज़न का, तो वो लोहे के टुकड़े से जहाज़ नहीं डूबेगा। अब परंतु अगर उसी वज़न का, उतना ही भार का अगर पानी उसमें भर दिया जाए तो क्या होगा कि जहाज़ डूब जाएगा। अगर जहाज़ के पूरे बराबर पानी भर दिया जाए जहाज़ डूब जाएगा, लेकिन अगर जहाज़ के बराबर लोहा रख दिया जाए या ठोस कुछ रख दिया जाए तो नहीं डूबेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऐसा
ये है कि उस में जो लोहे का टुकड़ा होता है उसमें कितना भी हम भर लें लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान रह जाता है, ऊपर नीचे आरी बगल कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है खाली स्थान। और लेकिन पानी में क्या होता है, उसमें कहीं पर वायु नहीं रह जाती। अगर पानी एक बर्तन में भर दिया जाए तो नीचे से अगर भरा जाएगा तो नीचे उसमें कहीं पर खाली स्थान नहीं रहेगा और ना ही उसमें वायु रह जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि पानी में खाली स्थान नहीं रह जाता, इसलिए वो डूबने के लिए उतना उसका पर्याप्त होता है वजन। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या कहता है। 1 तुला, तुला मतलब तराजू के बाएं पलड़े के डोरी या हुक से ठोस बेलन को लटका देते हैं। अब तुला के दूसरी ओर पलड़े में बाट रखकर डंडी को या डोरी को, आप डोरी लिखिए, डोरी को सीधा कर लेंगे, यानी जो उसका खिंचाव यानी कि बराबर कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब इसके पश्चात ठोस बेलन को किसी द्रव में डुबोएंगे। तो उसके यानी कि उसके भार में कमी आ जाती है और पलड़ा ऊपर उठने लगता है। तत्पश्चात बाल्टी में पानी भर देते हैं। तो उसकी डोरी क्या हो जाएगी, फिर से क्षैतिज हो जाएगी। क्षैतिज मतलब सीधी हो जाएगी। अतः बेलन के भार में उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर हुई। अतः यह
आर्किमिडीज का सिद्धांत है। वही यहाँ पर भी कह रहा है, अतः बेलन के भार में उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर हुए। यानी कि जो पानी भरा गया बाल्टी में, वही उतना पानी उसके भार में जो कमी थी उतना पानी छोड़ने से उसके भार में बराबर आ गया। यानी कि जितना उसके कमी थी उतना पानी छोड़ने से उस बराबर आ गया। तो यही इतना अभी फार्मूला में यूज करेंगे कि उसके भार में कमी और उसके जितना कि ठोस यानी कि द्रव जितना यूज किया गया उसका आयतन। तो वही फार्मूला इसी से अभी सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसका हम संबंध निकालते हैं। यहाँ पर हेडिंग छोड़ेंगे कि द्रव में डूबी वस्तु का आयतन तथा घनत्व में संबंध। चलिए इसको देखते हैं कि किसी ठोस वस्तु का कितना भाग किसी द्रव में डूब जाएगा, यह द्रव तथा ठोस के अपेक्षित घनत्वों पर निर्भर करता है। यानी कि वो कितना डूब जाएगा, उसका वजन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसका आकार निर्भर करता है। तो यही लिखते हैं कि कितना भाग डूब जाएगा, द्रव में डूब जाएगा, यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्वों पर निर्भर करता है। तो चलिए फिर से नई लाइन से लिखते हैं इसका फार्मूला निकालने के लिए। माना किसी ठोस का आयतन V1 तथा ठोस का घनत्व D1। अब इसी तरह द्रव का निकालते हैं आयतन। और फिर माना किसी द्रव का आयतन V2 तथा द्रव का घनत्व D2 है। तो अब इसका हमें क्या निकालना है कि इसका संबंध निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि अतः बेलन के भार में उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर हुई। यानी कि इसका जो आयतन और उसका भार, यानी कि ठोस का आयतन और द्रव का आयतन दोनों बराबर हुई एक दूसरे के। तो हम क्या लिखेंगे कि हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार बराबर तैरने वाले ठोस का भार। यानी कि जो तैर रहा था, पहले तैर रहा था जो हमारा ठोस बाल्टी जो तैर रहे थे बिना पानी भरे वो, और ये
उसमें जब द्रव भर दिया गया तो उसका भार, जितना द्रव भरा गया उसका भार और जितना तैर रहा था हमारा ठोस का भार, ये बराबर होंगे दोनों। तो अब यहाँ पर लिखेंगे द्रव का भार कितना है, ये है, चलिए यहाँ देखते हैं, V2 इंटू V1 बराबर, अब ये तैरने वाले ठोस का भार कितना है, ये D2 है, ये कितना हो जाएगा V1 इंटू D1। अब भार है, चूँकि अब यहाँ पर आप भार का भी लिख सकते हैं मान, ग्राम, ये यहाँ फिर ग्राम, तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, आप लिखें या ना लिखें इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा मेन फार्मूला क्या बचा, V2 इंटू D2 बराबर V1 इंटू D1। अब इसको अगर हम एक दूसरे पर छांतर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, V2 अपान V1 बराबर, ये हो जाएगा D1, ये D1 इधर है और ये D2 इधर चला जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा D1 अपान D2। यही क्या है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत और द्रव में डूबी वस्तु का आयतन तथा घनत्व में संबंध। अब इसको ऐसा नहीं है कि आप यही लिख सकते हैं, इसको अगर आप फिर से इधर का पक्षांतर करेंगे तो इसे V1 अपान V2 लिख सकते हैं बराबर D2 अपान D1, ये भी हो जाएगा। यही क्या हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आज का ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी यानी और कैपिटल जी में संबंध। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि जाने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला टॉपिक मिलता रहे और आपकी तैयारी जारी रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।